चाहे पथ में शूल बिछाओ, चाहे ज्वालामुखी बसाओ, किंतु मुझे जब जाना ही है, तलवारों की धारों पर भी हंसकर पैर बढ़ा लूंगा मैं, हार ना अपनी मानूंगा मैं। गोपाल दास नीरज की यह कविता मैंने आपको एक उद्देश्य के साथ सुनाई है। एक राष्ट्र के तौर पर हम यानी भारत के लोग बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। इस बदलाव की बहुत सी तस्वीरें हम आपके लिए लाते रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ तस्वीरें अलग अलग वक्त पर आती हैं जिनको समायोजित करके समझना बहुत आवश्यक होता है। एक नागरिक के तौर पर, एक मतदाता के तौर पर आपको यह समझना चाहिए कि किस तरह से भारत विश्व में अपने हितों को लेकर आगे बढ़ रहा है। इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। ये तस्वीरें ही आज के भारत की तस्वीरें हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं चमन मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे SCO में PM मोदी ने शी जिनपिंग को इग्नोर किया। हिंदी के लेखकों ने बनारस पर खूब लिखा है, उनके उपन्यासों में बहुत कुछ है, बस बनारस नहीं है। अंग्रेजी के लेखकों ने भी कोशिश की है, लेकिन यकीन कीजिए उनके उपन्यास 80 घाट से शुरू होकर मणिकर्णिका घाट तक आते आते दम तोड़ देते हैं। बनारस पर लिखने के लिए इतना कुछ है कि जीवन भर लिखते रहो, और अगर कहना चाहो तो 2 वाक्यों में कह दो, बनारस इग्नोरम परम सुखम और हम ही हमें गुरु, और दुनिया में कोई है ही नहीं। इन 2 दर्शनों पर चलता है। तो इसी बनारस के सांसद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद से वापस लौट आए हैं। SCO सम्मेलन खत्म हो गया है, लेकिन इस सम्मेलन से भारत ने जो कूटनीतिक संदेश वैश्विक बिरादरी और चीन को दिया है वो वर्षों तक याद रखा जाएगा। पूर्वी लद्दाख के गलवान में 15 जून 2020 को जो कुछ हुआ, उसके बाद भारत ने चीन को प्रत्येक कदम पर सख्त संदेश दिया है। पूर्वी लद्दाख में सेना की तैनाती की बात हो, राजनीतिक तौर पर कड़ा संदेश देने की बात हो, वैश्विक मंचों पर चीन के विस्तारवाद को रेखांकित करने की बात हो, भारत ने चीन की आंखों में आंखें डालकर बात की और उसे बता दिया कि भारत ना झुकेगा और ना डरेगा, अपने हक के लिए खड़ा रहेगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो लड़ेगा भी। चीन इसके बाद खूब झुंझलाया, फड़फड़ाया, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि द्विपक्षीय संबंध तब तक सही तरीके से नहीं चल सकते जब तक सीमा पर दोनों देशों के बीच में सब कुछ सही नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिस वीडियो का विश्लेषण हम करने आए हैं वो करेंगे, लेकिन उससे पहले यह भूमिका इसलिए जरूरी है जिससे कि आप उस वीडियो का बैकग्राउंड समझ सकें। शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इग्नोर किया वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस 12 सेकंड के वीडियो को देखिए। यह वीडियो जर्मनी के G7 देशों के शिखर सम्मेलन का है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बाइडेन पीछे से PM मोदी से बात करने के लिए आ रहे हैं। इस वीडियो का पूरा एनालिसिस अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया है। तो अब आप इस वीडियो को देखिए। SCO देशों के प्रमुखों ने एक साथ खड़े होकर फोटो क्लिक कराया। यह वीडियो उसी फोटो ऑप की है। इस वीडियो का आप देख सकते हैं कि बीच में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े हैं। शी जिनपिंग के बगल में एक तरफ PM मोदी तो दूसरी तरफ उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति खड़े हैं। PM मोदी और शी जिनपिंग दोनों एक दूसरे के पास खड़े हैं, लेकिन दोनों ने ना ही एक दूसरे से कोई बातचीत की और ना ही एक दूसरे से हाथ मिलाया। कहा तो यह भी जा रहा है कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे से आंख तक नहीं मिलाई। इस वीडियो में भी यह साफ दिखाई दे रहा है। इससे इतर अगर बैठकों की बात करें तो PM मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की, ईरान के राष्ट्र प्रमुख के साथ बैठक की, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारत ने चीन और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इस तरह से इग्नोर किया है मानो वो सम्मेलन में मौजूद ही ना हो। करें भी क्यों ना। जो देश बॉर्डर पर हमारे लिए षड्यंत्र रचे, जो देश UN में पाकिस्तानी आतंकियों को बचाए, जो देश UNSC में भारत की स्थायी सीट का विरोध करे, जो देश पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करे, जो देश भारत के विरुद्ध नापाक मंसूबे पाले बैठा हो, उस देश को इग्नोर क्यों ना किया जाए। PM मोदी ने चीन को एक और स्पष्ट संदेश दे दिया कि अगर चीन आकर बात नहीं करेगा तो भारत भी बात करने जाएगा नहीं। बात जब भी होगी बराबरी की होगी। चाहे G7 का जो बाइडेन वाला वीडियो हो, या फिर SCO का यह वीडियो, या फिर भारत दूसरे मंचों पर जो मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है उसका तरीका हो, यह दिखाता है कि भारत बदल रहा है। और इस बदलाव को रोकने वाले भारत की राह में चाहे कितने ही शूल क्यों ना बिछा लें, जब हमें आगे बढ़ना ही है तो बढ़ना ही है।